फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम वंशागति मीन्स हेरिडिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वंशागति क्या होती है, यानी आनुवंशिकी क्या होती है, मीन्स जेनेटिक्स क्या होती है। यह एक विज्ञान की शाखा है जिसमें आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स कहलाती है। मीन्स यह आनुवंशिकी जो है यह विज्ञान की एक प्रकार की शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जा सकता है, आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? जेनेटिक्स या वंशागति कहलाती है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं कि आनुवंशिकी का जो जनक है वह कौन है। आनुवंशिकी का जो जनक है उसका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। यह आनुवंशिकी का जनक है, मीन्स जेनेटिक्स है, उसका जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके बाद में हम बात करते हैं जो आधुनिक आनुवंशिकी है उसके जनक कौन है? डब्ल्यू बेटसन। मीन्स जो आधुनिक आनुवंशिकी है उसका जनक कौन है? डब्ल्यू बेटसन। इसके बाद में हम देखते हैं कि आनुवंशिकी जो शब्द है, जो आनुवंशिकी जो शब्द है यह किसने दिया? यह शब्द डब्ल्यू बेटसन द्वारा दिया गया। इसके बाद में यहाँ पर एक शब्द आया था कि आनुवंशिकता। यह आनुवंशिकता क्या होती है? मीन्स वंशागति या हेरिडिटी क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हेरिडिटी कहलाती है। मीन्स जो आनुवंशिक लक्षण है उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण या संचरण की प्रक्रिया हेरिडिटी या वंशागति कहलाती है। यह पैतृक पीढ़ी से यह लक्षण आनुवंशिक जो लक्षण है यह पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरित होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि आनुवंशिक जो लक्षण है वो क्या होते हैं। जो आनुवंशिक लक्षण है वो क्या होते हैं? वे लक्षण जो पैतृक पीढ़ी, यानी पैतृक पीढ़ी कौन सी? जो माता पिता, हमारे जो माता पिता होते हैं वह पैतृक पीढ़ी होती है, से संतति पीढ़ी में संचरित होते हैं। मिस संतति कौन हो गई? मतलब संतान। संतति पीढ़ी या संतान में संचरित होते हैं वह कौन से लक्षण कहलाते हैं? आनुवंशिक लक्षण। इसके बाद में हम बात करते हैं कि वंशागति जो शब्द है यह स्पेंसर नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। जो वंशागति शब्द है यानी हेरिडिटी यह किसके द्वारा दिया गया? स्पेंसर द्वारा। और जो आनुवंशिकी शब्द था वह किसके द्वारा दिया गया? डब्ल्यू बेटसन द्वारा। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। मेंडल ने अपने समस्त प्रयोग उद्यान मटर पर किए। यानी जो मेंडल नामक वैज्ञानिक था इन्होंने अपने समस्त प्रयोग किस पर किए? उद्यान मटर पर। और जो मटर था, जो उद्यान मटर था उसका साइंटिफिक नाम मीन्स वैज्ञानिक नाम क्या था? पायसम सेटाइवम। यानी जो उद्यान मटर है उसका नाम, साइंटिफिक नाम पायसम सेटाइवम होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि उद्यान मटर चयन का क्या कारण था। यानी जो मेंडल था उन्होंने उद्यान मटर यानी मटर को ही क्यों चयन किया, इसके क्या कारण थे? यह एक वर्षीय पादप था, अतः इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन संभव था। यानी जो मेंडल है उन्होंने मटर के पादप का इसलिए चयन किया क्योंकि यह एक वर्षीय पादप था। यानी जो मेंडल है इन्होंने एक वर्षीय पादप के स्थान पर बहुवर्षीय पादप ले लेता तो उस पे अनेक पीढ़ियों का अध्ययन संभव नहीं हो पाता। इसलिए जो मेंडल है उन्होंने एक वर्षीय पादप पर अध्ययन किया, यानी चयन किया। इसका दूसरा पॉइंट है इसका आकार छोटा होता है। यानी जो मटर है इसका आकार छोटा होता है। छोटा होने के कारण इसमें अत्यधिक संख्या में फल व बीजों का निर्माण होता है। यानी इसका आकार छोटा होता है और इसमें अत्यधिक संख्या में फल और बीजों का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पुष्प सुंदर, आकर्षक व बंद होते हैं। अगर पुष्प सुंदर होगा तो इसमें मतलब जो कीट होते हैं वह अट्रैक्टिव
होंगे और आकर्षण के कारण इसमें परपरागण होगा। अतः बंद होने के कारण इसमें स्वपरागण होने का गुण पाया जाता था। अतः इनमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता था, क्योंकि ये पुष्प जो है वह बंद होता था, इसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता था। लेकिन इसमें कृत्रिम रूप से हम परपरागण करवा सकते थे, इसलिए मेंडल ने मटर के पादप का चयन किया। इसके बाद में यहाँ पर एक शब्द आया था स्वपरागण व परपरागण, ये क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्वपरागण की, कि स्वपरागण क्या होता है। यह परागण की एक क्रिया होती है। एक ही पादप के पुष्पों के मध्य होती है, यानी जो स्वपरागण होता है उसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं और यह एक ही पादप के मध्य संपन्न होती है। इसमें एक ही पादप पर नर युग्मक, जो पादपों में नर युग्मक पाया जाता है उसका नाम पुंमणु होता है, और जो मादा युग्मक पाया जाता है उसे स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। इसमें एक ही पादप पर नर युग्मक भी होगा तथा मादा युग्मक भी उपस्थित होता है, अर्थात पुष्प है जो द्विलिंगी होगा। द्विलिंगी होने का कारण है कि इसमें नर युग्मक भी होगा और मादा युग्मक भी होगा। नर युग्मक का नाम पुंमणु होता है और जबकि मादा युग्मक का नाम स्त्रीकेसर या अंडप होता है। पादपों में नर युग्मक का नाम पुंमणु होता है और मादा युग्मक होता है उसका नाम अंडप या स्त्रीकेसर होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं परपरागण की, कि परपरागण क्या होता है। किसी एक पादप पर उपस्थित परागकणों का दूसरे पादप पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परपरागण कहलाता है। परागण में क्या होता है कि इसमें पादप तो एक होता है, लेकिन जो पुष्प होते हैं वो उसी पादप की अलग अलग टहनियों या शाखाओं पर उपस्थित होते हैं। उनके द्वारा या उन पुष्पों की वर्तिकाओं पर परागणों का पहुंचना ही परपरागण कहलाता है। यानी जो पादप होता है वह तो एक होता है, लेकिन जो पुष्प होते हैं वह अलग अलग टहनियों पर अलग अलग होते हैं। इसमें नर युग्मक व मादा युग्मक अलग अलग होता है, पादपों पर होते हैं, अर्थात परपरागण वायु अथवा कीटों के द्वारा संभव हो पाता है। यानी जो परपरागण है उसमें नर युग्मक अलग होगा, मादा युग्मक अलग होगा, और जो परपरागण है वह वायु और कीटों के द्वारा संपन्न होता है। इसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें अनेक विपर्यासी लक्षण, मतलब इसमें किसमें, जो मटर था, जो पायसम सेटाइवम था, इसमें अनेक विपर्यासी लक्षण कौन से होते हैं। ऐसे लक्षण जैसे मान लो यह लंबाई का लक्षण है। लंबाई में कौन सा होगा, एक तो शुद्ध लंबा हो गया और एक शुद्ध बौना हो गया। ये एक दूसरे क्या होंगे, विपर्यासी लक्षण। मेंडल ने मटर के पौधे पर 7 विपर्यासी लक्षणों का प्रयोग किया। यानी जो मेंडल नामक साइंटिस्ट था उन्होंने मटर के पौधे यानी पायसम सेटाई पर 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षणों पर प्रयोग किए। अब चलिए इस मेंडल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों के बारे में अध्ययन करते हैं। मेंडल ने अपने समस्त प्रयोग ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष 1865 में प्रस्तुत किए। इस सोसाइटी की वार्षिक पत्रिका में पादप संकरण पर मेरे प्रयोग इस नाम से प्रकाशित हुए, और यह प्रकाशित कब हुई, 1 साल बाद, यानी 1865 में मेंडल ने प्रयोग किए थे, और यह वार्षिक पत्रिका में कब छपे, 1866 में। अब हम नेक्स्ट अध्ययन करेंगे कि मेंडल है उसकी असफलता के क्या कारण रहे। जो मेंडल नामक वैज्ञानिक है उसकी असफलता के क्या कारण थे। इन्होंने, यानी जो मेंडल था, इन्होंने अपने जो प्रयोग किए वह गणित व सांख्यिकी का प्रयोग किया। यानी मेंडल ने अपने प्रयोग गणित व सांख्यिकी का प्रयोग किया। गणित और सांख्यिकी भाषा पर कोई ध्यान नहीं देता था। इस समय जैव विकास के अनेक सिद्धांत प्रचलित थे। यानी जो मेंडल ने
अपने प्रयोग किए थे मटर के पादप पर, इस समय जैव विकास यानी जो इवोल्यूशन है उस पर अनेक सिद्धांत प्रचलित थे, अतः मेंडलवाद पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद में जो कोल लैंगली नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने अपने प्रयोग किए हाइरेसियम प्लांट पर। प्रयोग कर जो निष्कर्ष निकाले वो मेंडल के नियमों से मेल नहीं खाते थे। जो कोल लैंगली नामक साइंटिस्ट है उसने अपने प्रयोग हाइरेसियम नामक पादप पर किए और जो निष्कर्ष निकाले वो मेंडल के नियमों से बिल्कुल मैच नहीं हो पा रहा था। यह भी एक मेंडल की असफलता का कारण था। इसके बाद में सन 1980 में मेंडल के नियमों की पुनः खोज हुई, यानी सन 1980 में मेंडल के नियमों की पुनः खोज हुई, 3 वैज्ञानिकों द्वारा की गई। यानी जो मेंडल की नियमों की पुनः खोज की वह 3 वैज्ञानिकों ने की। कौन कौन से थे? एक तो जर्मनी का वैज्ञानिक था, उसका नाम था कोल कोरेंस। दूसरा था ऑस्ट्रिया का, उसका नाम था इरिक वान शेरमेक। तीसरा था हॉलैंड का, इसका नाम था ह्यूगो डी वरीज। इन तीनों वैज्ञानिक ने मिलकर मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। इसके बाद में हम बात करते हैं कारक, निर्धारक और जीन। यह एक ही शब्द है। प्रत्येक जीव की कोशिकाओं में कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। ये संरचनाएं जीवों के लक्षणों का निर्धारण करती है। यानी जो जीव होता है उसकी कोशिकाओं में कुछ न कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं और ये संरचना जीवों के लक्षणों का निर्धारण करती है। मेंडल ने इन्हें कारक नाम दिया। जो मेंडल था, इन्होंने इस जो जीवों में जो लक्षण निर्धारित करने का कार्य होता है उनका नाम क्या दिया? कारक। वर्तमान में इन्हें जीन शब्द के नाम से जाना जाता है। यानी जो मेंडल है उन्होंने जो जीवों की संरचनाएं जीवों के लक्षणों का निर्धारण करती थी, ने कारक दिया। वर्तमान में इन्हें जीन कहते हैं और जीन शब्द किसने दिया? जॉनसन ने। जीन शब्द जॉनसन नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। आज का अपना टॉपिक इतना ही था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो है संकरण, मीन्स क्रॉस के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। मिलते हैं एक नई वीडियो में।